हे गाइस व्हाट्सअप। परेशान हैं आप कि हमारे टॉयलेट के टैप्स वगैरह, हमारे फॉसेट्स वगैरह, किचन की स्मेल, सिंक की स्मेल नहीं जा रही है, नामुमकिन सा लगने लगा है। यस, ऑलराइट, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे घर के टॉयलेट एरिया, वॉशरूम एरिया, उसके इनसाइड आउटसाइड, किचन एरिया, उसके इनसाइड आउटसाइड हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, हमारे वेल विशर हैं। ऑफ कोर्स टॉयलेट एरियाज़ और किचन एरिया से ही हमारे हाइजीन सेंस का पता भी चलता है और बिल्कुल सभी को इस शुभचिंतक पार्ट को फ्रेश एंड क्लीन रखना तो मस्ट है और ये हमारी सबसे बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हमारी कोशिश भी रहती है। सभी कोशिश करते हैं, ऐसी बात नहीं कि कोशिश नहीं होती है, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि कुछ ऐसे हैक्स हमारे सामने आ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि नामुमकिन सा है, साफ़ सफाई रखना मुश्किल लगने लगता है और ऐसा फील होता है कि पता नहीं यार कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। सबसे पहले उसके अंदर आता है फर्स्ट, जितने लोग यहाँ पे हार्ड वाटर एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि हमारे फॉसेट्स में, हमारे टैप एरियाज़ में जितने भी सिंक वगैरह के एक्सेसरीज़ है उसमें हार्ड वाटर डिपॉजिट्स हो जाते हैं। सेकंड है, सबसे कॉमन चीज़ है बाथरूम के ड्रेन स्टेनर में हेयर क्लॉगिंग। कभी कभी वो पाइपलाइन के अंदर चला जाता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उससे होता क्या है कि कई तरह के क्लॉगिंग्स उसमें चिपकने लगते हैं, कई ग्रीस एंड ऑल ना। फिर जब हम जाते हैं तो वहाँ से स्टिंक करती है या गंदी बदबू सी आने लगती है, स्मेली सा लगता है। थर्ड आता है कि कुछ फंस जाना और गंदी स्मेल भी आना किचन से, गार्बेज डिस्पोजल उसमें से, डस्टबिन से, कई तरह के। ऑल राइट, परेशान ना हो, मैं हूँ ना आपके नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए। पर उसके पहले आपको करना क्या है, उसके पहले प्लीज़ सब्सक्राइब, जो कि रेड कलर का है, सब्सक्राइब बटन क्लिक करें। उसमें कोई मेहनत नहीं है, जस्ट क्लिक इट आउट, बस हो गया आपका काम। सबसे पहले हम आते हैं हार्ड वाटर डिपॉजिट। आपको चाहिए इसके लिए वाइट विनीगर सिरका। उसके बाद इक्वल अमाउंट में टेबल सॉल्ट मीन्स कॉमन सॉल्ट जो हम डेली यूज़ करते हैं, उसे आप क्या करें, आप एक बोल में 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून, डिपेंड करता है कि ऑन एरिया बीइंग क्लीन्ड कितना बड़ा एरिया है। उसके बाद उसमें 1 स्प्लैश ऑफ विनीगर का 1 स्प्लैश कुछ दे दें, थोड़े से विनीगर उसमें डालें और उसे उस बोल में अच्छी तरह से पेस्ट बना लें। इसमें तो सभी एक्सपर्ट होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। पेस्ट बना लें, उसे अच्छी तरह से मिला लें। उसके बाद अब पेस्ट को इफेक्टेड एरियाज़ में, जैसे फॉसेट्स हुआ मीन्स टैप्स, प्लग होल्स, रब करें, रगड़ें, फिर 15-20 मिनट्स छोड़ दें। और अगर ये देखें कि अगर पेस्ट आपका उस जगह से ड्रिप कर रहा है या चिपक नहीं रहा है या लॉन्ग स्टेन नहीं कर रहा है, तो एक पेपर टॉवल विनीगर में डुबा के उसे सोक करके टैप में या जहाँ भी आपने उस नमक और विनीगर के सॉल्यूशन को लगाया है उसके चारों तरफ लपेट दें। तो उसमें क्या है कि वो उससे चिपका रहेगा और निकलेगा नहीं। उसके बाद ताकि उसमें स्टे कर सके, आफ्टर 20-25 मिनट्स एक स्पॉन्ज या एक रफ कपड़े से स्क्रब कर लें। आहा, ये देखें, और अब पानी से रिंस कर लें। नाउ योर फॉसेट्स आर फ्री फ्रॉम स्टबॉर्न लास्ट बिट्स। वाओ, आप विनीगर की जगह नींबू भी इस्तेमाल कर देते हैं, पर आई गॉट बेटर रिजल्ट विथ विनीगर। अब हम आते हैं हेयर क्लॉगिंग एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसे सब लोग फेस करते हैं। इसके लिए भी अभी आपने ध्यान दिया होगा मैंने क्या बोला था, नींबू एंड सॉल्ट। अब हेयर क्लॉगिंग में आता है एक मेन हीरो, बोरेक्स या बेकिंग सोडा, नींबू, देन अगेन विनीगर। सबसे पहले आप क्या करें, नाइट टाइम में सोने से पहले आप 1 या 2 टेबल स्पून जितने स्कूप है वो उस एरिया में, उस ड्रेन स्टेनर जहाँ पे उसमें डाल दें, सिंक के ड्रेन स्टेनर पे डाल दें और उसके पीछे 1 कप
विनीगर, 1 कप नहीं भी है तो 1 स्कूप विनीगर डाल दें। उसके बाद कुछ आधे घंटे बाद दैट शुड बी फॉलोड बाय बॉइलिंग हॉट वाटर डालें। बॉइलिंग हॉट वाटर, उससे क्या होगा, जितने पार्टिकल्स को वो पार्ट तोड़ देगा और आपकी जो ड्रेन पाइप है उसके अंदर से वो सारे क्लॉगिंग को तोड़ के फ्लश कर देगा, बहा देगा। और अगर उससे भी काम ना बनता हो तो आप एक प्लंजर ले आए। प्लंजर जो होता है ना, पंप से प्लंजर करके उसके दबा के, उससे क्या होता है कि सारे पार्टिकल्स को, जितने क्लॉगिंग हैं, जितने चिपके हुए हैं, उसे तोड़ के वो अगेन वही काम करता है, देन उसे फ्लश विद द वाटर बहा दे। इसमें मेन हीरो है बेकिंग सोडा या बोरिक्स पाउडर एंड विनीगर या फिर नींबू, एंड दैट शुड बी फॉलोड बाय अ बॉइलिंग हॉट वाटर। यही सेम काम करेगा आपका जो स्टिंक करता है, आपका सिंक हुआ, आपका गार्बेज डिस्पोजल हुआ, आपका डस्टबिन हुआ, उसे भी इस तरह से ही करना है, सफाई करनी है। बेकिंग सोडा, नींबू, विनीगर, ये 3 हीरो हैं। अगर नींबू नहीं यूज़ करना चाहते, अगर आपको वो काफ़ी माइल्ड लगता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यू कैन यूज़ विनीगर, वाइट विनीगर। उसे डाले, सारी स्मेल मिटा देगा। बेकिंग सोडा सारी स्मेल मिला देता है, वो पूरी स्क्रैप कर लेता है, ख़त्म कर देता है। फिर यही काम आता है सिंक में, जितने हार्ड वाटर से येलो दाग पड़ जाते हैं, सो अच्छे नहीं लगते हैं, दैट इज़ वेरी अनप्लेजेंट टू लुक एट। उसमें भी नींबू एंड बेकिंग सोडा का पेस्ट उसमें स्क्रब करना पड़ता है। देन आफ्टर 10-20 मिनट्स उसे वैसे ही रहने दें, उस पर चिपका रहने दें, देन स्क्रब इट विथ स्क्रबर। आप देखेंगे कि ये सारी जो दाग है, येलो दाग जो आपको अनप्लेजेंट लग रहे हैं, बहुत ही गंदे लगते हैं देखने में, वाकई ऑनेस्टली, वो सारे चले जाते हैं। एंड देन उसके बाद उसे अच्छी तरह से रिंस करें, और ये सप्ताह में 2-3 टाइम ज़रूर करें, जब तक हार्ड स्टेन पार नहीं हो जाते हैं। तो आपको कैसा लगा ये? मज़ा आया ना? प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी आपकी, आई एम श्योर। सो परेशान ना हो, आप आज से अभी इसी वक्त से स्टार्ट कर दें। ये वेकेशन का टाइम है, अक्टूबर का टाइम है, छुट्टियां हैं, आप यही सारी चीज़ें करिए, यही सारे काम करें। हमारे जितने शुभचिंतक हैं, वेल विशर्स है, लाइक किचन है, किचन आउटसाइड इनसाइड, टॉयलेट एरियाज, उसे क्लीन रखें, साफ़ रखें, मस्त रहें, हेल्दी रहें। बस फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हाउ यू विल क्लीन योर माइक्रोवेव oven. Till then, God bless you. Bye-bye.